मणिपुर गांव में एक मदन नाम का आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी मीरा के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। बरसात का मौसम आ गया। जब खेतों में धान की बुआई हो रहा था। मैं जा रहा हूँ खेत, तुम दोपहर में खाना लेकर चली आना। उसके बाद मदन खेत चला जाता। तभी वहाँ पर जमींदार रामलाल और उसका मुंशी वहाँ आता। साहब, ये है मदन, बेचारा खेत में बहुत मेहनत करता है। हम चावल के लिए इसी को बोल देते हैं। गरीब है, कुछ पैसे कमा भी लेगा। ठीक है मुंशी, जाके बोलो उसे। अरे वो मदन, इधर आना। क्या बात है मुंशी जी, आप मेरे खेत क्यों आए हैं? जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। जमींदार साहब मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन क्यों? मैं ही उन्हें बुला कर लाया हूँ। दरअसल वे तुम्हारे फसल खरीदना चाहते हैं। जल्दी जा। जी जमींदार साहब, आप क्यों आने की कष्ट किए? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। वो सब छोड़ो मदन, मैंने सुना है तुम्हारा फसल बहुत ही अच्छा होता है। क्या तुम अपना फसल मुझसे बेचोगे? मैं तुम्हें बाजार के दाम से भी बहुत अच्छे दाम दूंगा। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जमींदार साहब। ठीक है, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। मैं अपने आदमियों को भिजवा कर फसल काटने और लाने में तुम्हारा मदद कर देगा। उसके बाद जमींदार और मुंशी वहाँ से चले जाते। थोड़े समय में वहाँ मीरा आ जाती। सुनिए जी, आइए मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। उसके बाद मदन खाना खाने के लिए आता। तुम जानती हो मीरा, थोड़े समय पहले यहाँ जमींदार आए थे। जमींदार जी आए थे, लेकिन क्यों? अरे वो हमारा फसल खरीदना चाहते हैं और तो और बाजार से भी अच्छे दाम देने के लिए तैयार हैं। ये तो खुशी की बात है। ये सब तो भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते। सुनो मीरा, मैं बाजार जाकर शाम के लिए कुछ खरीद कर लाता हूँ। आज मछली ही ले लेता हूँ, खाए हुए बहुत दिन हो गया। मछली कैसे दे रहे हो? तुम ये दोनों मछली सिर्फ 100 रुपए में ही ले जाओ, मुझे जल्दी घर जाना है। ये लो भाई 100 रुपए, और मुझे ये दोनों मछली दे दो। मदन घर पहुंचा। मीरा, मैं बाजार से मछली लाया हूँ, तुम जल्दी से ये मछली बनाओ। जी मैं जल्दी से बना देती हूँ, तब तक आप हाथ पैर धोकर बैठिए। अरे वाह, आहा, तुम्हारे हाथों का जवाब नहीं। इसी तरह मदन का जीवन गुजर रहा था। अब तो मदन के खेत में फसल पककर तैयार भी हो गया। मीरा, मैं खेत जा रहा हूँ, फसल की कटाई का समय आ गया। वहाँ पर जमींदार के आदमी आ जाते हैं। जमींदार जी ने कहा है जल्दी से काम खत्म करना है। वे सब जल्दी ही फसल काट कर बोरी में भर दिया। वे सब अनाज की बोरी मदन के घर रखा है। अब बस ये अनाज जमींदार के यहाँ पहुँचाना है। तभी कुछ चोर आपस में बात कर रहे थे। सुनो सब, मदन के घर में पूरे 8 अनाज के बोरी है, हमें चुपचाप सब बोरे चुराने हैं। वे चोर चुपचाप एक एक करके सारे बोरी चुरा लिया। अगले सुबह, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सभी अनाज के बोरी कहाँ चले गए? जमींदार के आदमी आते ही होंगे, मैं अब उन्हें क्या बोलूंगा? तभी वहाँ मुंशी आ जाता। अरे वो मदन, कहाँ हो? हाँ मुंशी जी, अभी आया। सभी अनाज के बोरे दे दो, ले जाना है। मुंशी जी, किसी ने सभी अनाज के बोरे चुरा लिया। तुम अनाज के लिए उन्हें बोले हो तो अनाज देना ही पड़ेगा। मुंशी जी चलिए, मैं जमींदार से बात कर लेता हूँ। ठीक है चलो। तुम दोनों खाली हाथ चले आए। अनाज के बोरे कहाँ है? जमींदार जी, रात में हमारे घर से सारे अनाज के बोरे चोरी हो गया। चोरी हो गया? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ जमींदार जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलकर देख लीजिए। ठीक है, जाओ। अब मदन घर चलाने के लिए अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाकर बाजार में बेचने लगा। मेरा खेत में बुआई करने का समय आ गया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसे नहीं है। मुश्किल से घर चल पाता है, वही बहुत है। आप जमींदार से उधार पैसे लेकर बुआई का काम क्यों नहीं शुरू कर देते? मैं गया था, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। आप एक काम करिए, मेरे गहने गिरवी रखकर पैसे ले आइए। लेकिन ये सही नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है।
ठीक है, तुम जैसा बोलो। मदन गहने गिरवी रखकर पैसे ले आता। उस पैसे से वह धनिये की फसल लगाता। कुछ दिन में ही धनिये की फसल तैयार हो जाता। मदन उसे लेकर बाजार में बेचने चला गया। बाजार में लोग धनिये देखकर मदन के पास आते। अरे भाई, ये धनिये कैसे दिए? भाई 10 रुपए में, 20 रुपए की धनिये देना। धनिये खाए बहुत दिन हो गया। इसी तरह उसके सारे धनिये बिक गया। मीरा, जानती हो, बाजार में आज मेरे सारे धनिये बिक गया। पूरी 1000 की कमाई हुआ है। इसी तरह फिर कल मदन धनिये बेचने गया। बाजार में किसी के पास धनिया नहीं होने के कारण मदन का धनिया बहुत बिकता। एक दिन वहां से जमींदार गुजर रहा था। अरे मुंशी जी, धनिये की बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। जमींदार जी, लग रहा है यहाँ पर मदन धनिये बेच रहा है। जमींदार मदन के पास जाता। अरे मदन, तुम्हारे धनिये से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। कहाँ से लाई ये अच्छा धनिया? जमींदार जी, ये मेरे अपने खेत के धनिये हैं। तुम एक काम करो, कल मेरे घर 2-4 टोकरी धनिया पहुंचा देना। ठीक है मुखिया जी, मैं कल पहुंचा दूंगा। मुखिया जी के घर 4 टोकरी धनिया पहुंचाना है। ये धनिया खेत से मैं उन्हीं के लिए लाया हूँ। अगले सुबह हुआ। मदन देखा कि उसके घर में एक भी धनिये की टोकरी नहीं था। मीरा, हमारे घर में फिर से चोरी हो गया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब भी मैं जमींदार से सौदे की बात करता हूँ, उसी समय घर में चोरी हो जाता। कहीं जमींदार ही तो चोरी नहीं करवाता? मुझे एक विचार आया है, जिससे चोर आज रात पकड़ा जाएगा। मैं अभी आता हूँ। मदन जमींदार के पास गया। जमींदार जी, मैं आपको आज धनिये नहीं दे पाऊंगा। क्यों मदन, आज क्यों नहीं दे पाओगे धनिये? जमींदार जी, मेरे घर में फिर से धनिये की टोकरी चोरी हो गया। मैं जब भी तुमसे कुछ खरीदने की सौदा करता हूँ, तब तुम्हारे घर में चोरी हो जाता। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं जमींदार जी, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपको कल सारे धनिये की टोकरी दे दूंगा। ठीक है मदन, तुम किसी भी हाल में धनिये पहुँचा देना। मदन घर चला आता। फिर रात में चोर धनिये चुराने आता। मदन उसे बहुत मारता। बताओ, क्यों मेरे ही घर चोरी कर रहे थे? ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। हमें ये सब करने के लिए मुंशी ने बोला था। क्या मुंशी ये सब करवा रहा है? मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन मदन जमींदार के घर गया। उसने जमींदार को सारा बात बताया। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता था जमींदार साहब, आप ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। ये सही है जमींदार जी, मुंशी के कहने पर ही चोरी करता था। जमींदार जी, यही वो आदमी है जो मुंशी के कहने पर चोरी किया करता है। जमींदार साहब, मदन भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, मैं लालच में आ गया था। मुंशी, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगा। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो कल कोई और आ जाएगा। ये लीजिए जमींदार जी धनिये। तुम सच में मेहनती और ईमानदार किसान हो।